नमस्कार मित्रों, सरकारी मनोरंजन के सरकारी भौगोलिक ज्ञान में आपका अभिनंदन, स्वागत, सुस्वागतम है। और आज का हमारे विषय वस्तु जो चल रही थी बिहार में फसलों की जानकारी के बारे में, जो हम लोग चल रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमने जौ के बारे में जानकारी ले लिया था, अब हम लोग मक्का के बारे में जानकारी लेंगे। तो मक्का, धान और गेहूं के बाद मक्का बिहार का तीसरा प्रमुख फसल है। यह राज्य के 8% से अधिक भागों में बोया जाता है। यह आर्द्र जलवायु में पैदा होने वाली फसल है। इसके लिए भारी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। मक्का खरीफ की फसल है जो जून जुलाई महीने में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। मक्का का कृषि के लिए हल्की और चिकनी मिट्टी अच्छी रहती है। बिहार की बाल सुंदरी मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। मक्के की खेती बिहार में कटिहार, गोपालगंज, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मुंगेर तथा भागलपुर में प्रमुख रूप से होता है। बेगूसराय को बिहार का मक्का का घर कहा जाता है। मक्का उत्पादकता और उत्पादन की दृष्टि से वर्ष 2014 से 17 तक में कटिहार, दरभंगा, खगड़िया और समस्तीपुर जिले सबसे आगे चल रहे थे। अब है महुआ, जिसे रागी भी कहा जाता है। मोटे अनाजों में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है। इसकी बुआई अप्रैल मई में की जाती है एवं कटाई जून जुलाई में हो जाती है। देश में बिहार महुआ का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। बिहार के दरभंगा जिले में महुआ सर्वाधिक उत्पादित होती हैं। इसकी खेती मुख्यतः सहरसा, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर और वैशाली में होती हैं। इसके बाद हैं ज्वार, बाजरा। ज्वार एवं बाजरा निर्धनों के लिए खाद्यान्न तथा पशुओं के लिए हरे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मई के प्रारंभ में बोई जाती हैं और अगस्त में काट ली जाती हैं। इसकी खेती साधारण उपजाऊ मिट्टी एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी की जा सकती है। इसकी खेती मई के आरंभ में की जाती है। बिहार में सर्वाधिक ज्वार शाहबादा में होती है। ज्वार का उत्पादन रोहतास जिले में एवं बाजरा का उत्पादन मुख्यतः चंपारण, रोहतास, पटना, गया और मुंगेर जिले में होती है। अब कुछ दलहनी फसलें हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दलहनी फसलें दाल भोजन का मुख्य अवयव होता है। इस फसल में चना, अरहर, खेसारी, मूंग, मसूर, उड़द और मटर आदि आते हैं। बिहार में लगभग 12 से 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती होती है। इन फसलों में अधिकांश रबी व खरीफ की फसलों के साथ साथ सम्मिलित कर मिश्रित फसलों के रूप में उत्पादन की जाती है। बिहार में लगभग 12 से 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती की जाती है। वर्ष 2016 में दलहन के उत्पादन की दृष्टि से पटना, नालंदा और औरंगाबाद, जबकि उत्पादकता की दृष्टि से लखीसराय, बक्सर और रोहतास अग्रणी जिले रहे थे। अरहर को खरीफ की फसल के साथ उगाया जाता है और रबी फसल के साथ काटा जाता है। अरहर के पौधे कम उपजाऊ मिट्टी में अच्छी फसल देते हैं। इसी कारण बिहार के किसान सीमांत भूमि या बांध आदि के निकट की ऊंची जमीन पर इसकी बुआई करते हैं। इसकी खेती के लिए सिंचाई और उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। बिहार में इसकी खेती लगभग
83,000 हेक्टेयर भूमि पर की जाती है। इसकी खेती सिवान, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर एवं रोहतास आदि जिलों में विशेष रूप से की जाती है। इसके बाद आता है चना। चना बिहार में गेहूं के बाद दूसरा सबसे प्रमुख रबी फसल है। इसका उपयोग दाल के अतिरिक्त सत्तू, बेसन आदि कई अन्य रूपों में भी किया जाता है। चने की फसल के लिए मटियार दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। बाली युक्त चिकनी मिट्टी भी इसका उत्पादन अच्छा हो सकता है। बिहार में प्रतिवर्ष 1.4 से 2 हेक्टेयर भूमि में इसकी उपज होती है। राज्य में चने का मिश्रित फसल के रूप में गेहूं, जौ, तीसी एवं सरसों के साथ बोया जाता है। मूंग को गेहूं काटने के बाद बोया जाता है, जो धान की बुआई से पहले तैयार हो जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार के मैदानी भागों में की जाती है। भागलपुर, मुंगेर, शेखपुरा, सहरसा, सुपौल तथा पूर्णिया इसके प्रमुख उत्पादक जिले में गिने जाते हैं। खेसारी या इसे खंडसारी भी कहते हैं। यह एक नून के टीका दलहन होता है। यह बिहार के दलहन उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्र में बोया जाता है। इसे गरीब आदमी दाल के रूप में और धनी व्यक्ति मवेशी के चारे के रूप में प्रयोग करते हैं। यह पटना, गया, शाहाबाद जिलों में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। खेसारी की दाल के रूप में सेवन करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके सेवन से गठिया आदि रोगों की उत्पन्न हो जाती है। अतः सरकार ने इसके सेवन पर प्रतिबंध लगा रखा है। मसूर। दलहन फसलों में मसूर का प्रमुख स्थान है। मसूर का उत्पादन पटना जिले में सर्वाधिक होता है। इसकी खेती रबी के मौसम में होती है। इसके प्रमुख उत्पादक जिले नालंदा, पटना, गया, जहानाबाद, मुंगेर एवं औरंगाबाद हैं। अन्य दलहनी फसलों में उड़द और कुल्थी प्रमुख है। ये दोनों ही भदई फसलें हैं। इनकी खेती भागलपुर एवं कटिहार जिलों में होती हैं। अब कुछ तिलहनी फसलों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। उनमें तिलहन खाद फसल होते हुए भी व्यापारिक महत्व की फसल में जानी जाती है। इसके अंतर्गत तीसी, राई, सरसों, तिल और सरगुजा आदि फसलें आती है। इसके अतिरिक्त अरंडी जिसको कहते हैं भी तिलहन समुदाय की फसल है, जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राई और सरसों बिहार में उत्पादित की जाने वाली तिलहन फसलों में प्रमुख स्थान रखती हैं। बिहार में भोजन बनाने में इसके तेल का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। यह फसल राज्य के लगभग सभी जिलों में थोड़ी बहुत मात्रा में उपजाई जाती है, लेकिन मैदानी भागों में इसकी उपज अधिक होती है। तिरहुत व पटना क्षेत्र में प्रमुखता से सरसों उगाई जाती है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से पूर्णिया जिला राज्य का सबसे प्रमुख जिला है। राई और सरसों के उत्पादन के लिए पूर्णिया जिला सबसे महत्वपूर्ण जिला है। तीसी, जिसको अलसी भी कहते हैं, अलसी गहरी नमी युक्त भारी चिकनी मिट्टी में उत्पादित होती है। इसका प्रमुख उत्पादन क्षेत्र गंगा का मैदानी भाग है। बिहार में तीसी का उत्पादन पटना, तिरहुत, कोसी और भागलपुर मंडलों में होता है। दरभंगा जिला में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। सर्वाधिक उत्पादक जिलों में शाहाबाद, गया प्रमुख है। तिलहन के अंतर्गत तिल एक प्रमुख फसल है, जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के अतिरिक्त तेल एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री के रूप में होता है। तिल दो प्रकार के होते हैं, काला और सफ़ेद। बिहार में काला और सफ़ेद दोनों ही प्रकार का तिल उगाया जाता है। इसके उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र गया, चंपारण और शाहाबाद हैं। रेंडी अथवा अरंड भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में से एक है। इसकी खेती कम उपजाऊ भूमि व नीची ऊंची भूमि में भी होती है। रेंडी का प्रयोग जलाने, साबुन उद्योग और चिकनाहट के लिए होती है। बिहार में इसे भागलपुर, मुंगेर, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और सारण जिलों में उगाया जाता है। इसके अलावा